विषय: भक्ति का वास्तविक स्वरूप। भक्ति क्या है? भगवान को कैसी भक्ति प्रिय है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम श्रद्धेय भक्तजनों, आज का विषय केवल एक प्रवचन का विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का सार है। यदि कोई पूछे, वेदों का सार क्या है? उपनिषदों का सार क्या है? गीता का सार क्या है? तो उत्तर केवल एक है: भक्ति। ज्ञान भगवान तक पहुंचाता है, योग भगवान तक पहुंचाता है, कर्म भगवान तक पहुंचाता है, लेकिन भगवान को बांधती केवल भक्ति है। इसीलिए संतों ने कहा, भगवान शक्ति से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। संसार की सबसे बड़ी भूल: आज मनुष्य समझता है कि मैं बड़ा घर बना लूं, धन कमा लूं, सम्मान पालूं, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इतिहास गवाह है, रावण के पास सोने की लंका थी, फिर भी शांति नहीं थी। दुर्योधन के पास राज्य था, फिर भी संतोष नहीं था। लेकिन शबरी के पास जंगल था, फटे हुए वस्त्र थे, फिर भी वह आनंद में थी। क्यों? क्योंकि जहां भगवान का प्रेम है, वहां अभाव भी उत्सव बन जाता है। भक्ति की परिभाषा: देवर्षि नारद कहते हैं, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति परम प्रेम। ध्यान दीजिए, नारद जी ने पूजा नहीं कहा, नारद जी ने माला नहीं कहा, नारद जी ने व्रत नहीं कहा। उन्होंने कहा, प्रेम। आज की सबसे बड़ी समस्या: आज लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान का उपयोग करते हैं। कोई नौकरी के लिए पूजा करता है, कोई व्यापार के लिए, कोई बीमारी दूर करने के लिए, कोई संतान के लिए। यदि भगवान सब दे दें तो भक्त, यदि न दें तो शिकायत। यह भक्ति नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मैं वस्तु नहीं चाहता, मैं प्रेम चाहता हूं। कथा: सुदामा। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका में बैठे थे। अचानक द्वारपाल ने कहा, एक गरीब ब्राह्मण आया है। फटे वस्त्र, हाथ में चावल की छोटी सी पोटली। श्री कृष्ण दौड़ पड़े, स्वयं उसके चरण धोए, गले लगाया। क्यों? क्या चावल के कारण? नहीं, उस प्रेम के कारण। भगवान धन नहीं देखते, भाव देखते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं, भगवान मंदिर में हैं। यह सत्य है, लेकिन पूरा सत्य नहीं। भागवत कहती है, भगवान सबसे पहले भक्त के हृदय में रहते हैं। जिस हृदय में दया है, क्षमा है, विनम्रता है, वही भगवान हैं। भक्ति का पहला लक्षण: अहंकार समाप्त होना। जितनी भक्ति बढ़ती है, उतना अहंकार घटता है। फल से भरा वृक्ष झुक जाता है, ज्ञानवान झुक जाता है, भक्त झुक जाता है। जो नहीं झुकता, वह अभी भक्त नहीं बना। कथा: हनुमान जी। एक बार श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम मुझे क्या समझते हो? हनुमान जी बोले, जब शरीर का भाव रहता है, तब मैं आपका सेवक हूं। जब जीव का भाव रहता है, तब मैं आपका अंश हूं। और जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब आप और मैं एक हैं।
यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति और ज्ञान। बहुत लोग पूछते हैं, ज्ञान बड़ा या भक्ति? उत्तर, ज्ञान मार्ग दिखाता है, भक्ति मंजिल तक पहुंचा देती है। ज्ञान दीपक है, भक्ति सूर्य है। ज्ञान समझाता है, भगवान है। भक्ति भगवान का अनुभव करा देती है। भक्ति के 9 रूप। नवधा भक्ति। भागवत में 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। एक श्रवण भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम सीढ़ी श्रवण माना गया है। भक्ति की प्रारंभ श्रवण से ही होती है। भक्तों का कथा चरित्र श्रवण करना, भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, सत्संग प्रतिदिन सुनना, इससे भक्ति सुदृढ़ होती है। जैसे प्रहलाद की कथा। 2 कीर्तन अर्थात वाचनिक मंत्र। जोर जोर से प्रभु को पुकारना। कहते हैं कि भगवान पुकारने से मिलते हैं, ढूंढने से नहीं। उनके नाम का गायन करना। यह कीर्तन बहुत ही आसान और प्रभावशाली होता है। अगर हाथ ऊपर कर समर्पण भाव से किया जाए तो साधक बहुत जल्दी भाव लोक में पहुंच जाता है। हमें अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। इसके बाद आता है 3 स्मरण अर्थात हमारे हर श्वास में प्रभु का, भगवान का चिंतन चलते रहना चाहिए। कभी भी प्रभु का विस्मरण नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता श्लोक 14 अध्याय 8, अनन्यचेता सत्त यो मा स्मर्ति नित्यश तपस्याः सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। हे पार्थ, अनन्य चित वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। इसी 8वें अध्याय में श्लोक 5वें में कहते हैं, अंतकाले चमामेव अस्मर मुक्तवा कलेवरम। हे अर्जुन, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ भी नहीं। सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जिस दिन मैं समाप्त, उसी दिन भगवान प्रकट। मीरा का उदाहरण। लोगों ने विष दिया। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। विष अमृत बन गया। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है, वहां भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। आज के जीवन में भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। घर में रहकर भी भक्त बना जा सकता है। यदि भोजन बनाते समय भगवान का स्मरण हो, वह भी भक्ति। यदि ईमानदारी से कार्य करो, वह भी भक्ति। यदि किसी दुखी की सेवा करो, वह भी भक्ति। आज संकल्प लें, हे प्रभु, हमें धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, सिद्धियां नहीं चाहिए। केवल आपके चरणों में निष्काम प्रेम चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुषट् च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तू संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। यह भगवान का आश्वासन है। जो भगवान का चिंतन करते हैं उनके लिए